शुभ समाचार में आज सबसे पहले बात करेंगे हम भूकंप की, जिसकी चर्चा दिल्ली और एनसीआर में जमकर हो रही है। और सुबह सुबह आए भूकंप के झटकों का देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर पर कोई असर नहीं पड़ा है। यह बहुत अच्छी राहत की बात है और गुड न्यूज है। दिल्ली सुरक्षित है, सलामत है, बिल्कुल अपनी रफ्तार से चल रही है, क्योंकि आज सोमवार है। वीकेंड के बाद नए सप्ताह में कामकाज का पहला दिन है और दिल्ली एनसीआर में आज की सुबह भूकंप के साथ हुई। बिल्कुल दिल्ली एनसीआर में गुंजन सुबह 5:36 पर भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। वैसे तो कामकाजी लोगों के लिए समय बिस्तर से उठने का और तैयार होने का होता है, जैसे मेरा था, लेकिन भूकंप के कारण लोगों की नींद भी जल्द खुल गई। कंपन इतना ज्यादा था कि कई सेकंड तक धरती डोलती रही। लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। हालांकि शुभ समाचार यह है कि दिल्ली और एनसीआर में इस भूकंप से किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है कि रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता केवल 4.0 ही, मतलब 4.0 ही मापी गई है। यानी भूकंप की तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं कही जा सकती है। इसीलिए दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए राहत की बात रही। भूकंप का केंद्र दिल्ली के धौला कुआं के पास जमीन के करीब केवल 5 किलोमीटर नीचे था। इस कारण से भूकंप के झटके तेज महसूस हुए, लेकिन इस भूकंप से कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में आए इस भूकंप ने एक बार फिर से यहां रहने वाले लोगों को सावधान कर दिया है। इनके लिए वेकअप कॉल देने का काम किया है। तो आज ठीक 5:36 पर सुबह सुबह तस्वीरें आप देखिए। ये उस वक्त की तस्वीर है जब भूकंप आया और लोग घरों से बाहर आ गए। तस्वीरें आप देखिए, चूंकि अमूमन जब भूकंप की आवाज आती है, भूकंप का शोर सुनाई देता है, तो लोग घरों से बाहर आ ही जाते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ दिल्ली नोएडा के अलग अलग इलाकों में। इंदिरापुरम में देखिए, गाजियाबाद में भी यही हुआ, नोएडा में भी लोग घरों से बाहर आ गए। रेलवे कॉलोनी दिल्ली की तस्वीर आप देखिए, यहां भी लोग अपने घरों से बाहर आ गए जब भूकंप की खबर उन्होंने सुनी। जैसे ही भूकंप उन्होंने महसूस किया, गाजियाबाद और पश्चिमी दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ, जहां लोग घरों से बाहर आ गए। देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की, किस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर निकल गए जब भूकंप उन्हें महसूस हुआ। अब उनके अनुभव आपको सुनवाते हैं जिन्होंने भूकंप को महसूस किया। मैं सो रहा था, मैं थोड़ा हल्का हिल रहा हूँ। मेरे को लगा कि ये ज्यादा नहीं, 2 सेकंड 2.5 सेकंड के आसपास हुआ होगा। इतना भाई हिलने जैसा महसूस हुआ। मेरे को लगा पता नहीं क्या है, लेकिन एहसास तो हो गया था कि ये भूकंप ये है। तो मैं उठा ही नहीं। मेरे को लगा अब तो दिन में पता ही चल जाएगा, हाँ ये तो भूकंप ही होगा। खड़ा था जी उस टाइम पे, वो कुछ काम कर रहा था, तेज झटका सा महसूस हुआ। फिर जल्दी जल्दी कमरे से निकला, तब तक वो शांत हो चुका था। 2 सेकंड का था कम से कम। अच्छा था, मतलब सब ये जैसे ये सब हिलने लग गए थे, ऐसा लगा था कोई ट्रेन जा रही है। टाइमिंग तो बहुत कम थी, बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे किसी नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। धर 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 करके हमें लगा, हम तो सोचे कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है, ऐसा महसूस हुआ हमारे को। जमीन से हिल गई थी, मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था। एकदम 2 सेकंड का होगा एकदम से। ये हमारे सामने कस्टमर भी खड़े थे, वो भी लेडीज वगैरह, वो भी चिल्लाने लगी थी। ये लग रहा था कि नीचे जो मेट्रो चलती, शायद मेट्रो आपस में टकरा गई। मेरे तो पैर कपने लगे थे, ये सब कपने लगा था, काउंटर भी हिलने लगा था। बहुत तेज था भूकंप। अभी जब भूकंप आया था तो बहुत तेज का था, 1-2 सेकंड का था, पर बहुत तेज था। हमारे घर की सारी अलमारियां, फ्रिज वगैरह सब हिलने लगा। हम लोग रेडी हो रहे थे और इतनी तेज का भूकंप आया कि सब कुछ हिल गया। बहुत तेज एकदम लगा, धड़ाम जैसा। काफी लोग जितने भी हमारे लोग वेटिंग लाउंज में थे, सब भागने लगे बाहर की तरफ। तो देखा कि कुछ नहीं हुआ है, बट सबने रोका। उन्होंने कहा कि एकदम भूकंप आया था। एकदम से बहुत तेज भूकंप आया और हमारी सारी अलमारी, फ्रिज और बेड वगैरह सब हिलने लगा। मेरे बच्चों ने भी महसूस किया और हम सब ने महसूस किया। उठ के बैठे थे, इतना तक भूकंप आया कि हम बिल्कुल हिल गए। तो हमने बच्चे उठाए और बच्चे उठा के तुरंत हम बाहर निकल के आए। हम सुबह सो के जब ये उठे, ये बैठे थोड़े, बहुत जोर से झटके आए दीवार में। सब डर गए हम कि क्या हुआ, एकदम से देखे ना झटका लगा। जैसे ही हम सोए हुए थे, एकदम उठे। उठने के बाद बाहर आए तो हम सभी बच्चे जो भी थे वो सब सहमे हुए थे। और भूकंप की वजह से पता लगा कोई भूकंप ही आया है। मुझे ऐसा आभास हुआ कि जैसे किसी ने कोई पूरी बिल्डिंग जोर से हिल गई हो। जब मैं उठ करके बेड पर बैठा तो मैंने देखा कि ऊपर का पंखा हिल रहा था। और मुझे फिर मैं कमरे से बाहर आया। मैंने देखा कि झूमर, जो बाहर वाला हॉल वाला झूमर था, वो हिल रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे कि क्या नाम है,
भूकंप आया हो, मैं तुरंत उठा, अपने बीवी बच्चों को लेकर के, मम्मी पापा को लेकर के घर के बाहर आया। भैया बहुत तगड़ा झटका था, हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था, काफी हॉरेबल था और काफी देर तक झटके आने लगे। अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा। बहुत ज्यादा तेज झटका था और कुर्सियां बिल्कुल हिल गई थी। तो 4 सेकंड तक 4 रिक्टर पैमाने की तीव्रता से आए इस भूकंप को लोगों ने अलग अलग तरीके से महसूस किया। किसी ने झूमर को हिलते देखा, किसी ने पंखे को डोलते देखा, तो किसी ने अलग तरह की आवाज सुनी, कोई शोर से उठ गया। लेकिन दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में, चाहे गाजियाबाद की हम बात कर लें, चाहे नोएडा की हम बात कर लें, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोग डर और सहम गए थे। हालांकि राहत वाली बात है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली के जिस जगह पर भूकंप का एपिसेंटर बताया जा रहा है, वहीं पहुंचे हमारे संवाददाता आशुतोष। उन्होंने जायजा लिया है, आइए सुनते हैं। जमीन से 5 किलोमीटर भीतर, यानी जहां मैं खड़ा हूं इसी के आसपास कहीं 5 किलोमीटर भीतर दरअसल उसका केंद्र था। यहाँ आसपास चूंकि स्कूल है, सुबह का समय है, तो ज्यादातर आपको ट्रैफिक जाम दिखाई देगा। लोग अपने घरों, अपनी दिनचर्या की ओर निकल रहे हैं। लेकिन मुझे सुबह का वो समय याद है, 5:37 का समय था और अचानक से पूरी इमारतें, चूंकि मैं 12वीं मंजिल पे रहता हूं और कंक्रीट के जो स्ट्रक्चर थे जिस तरह से हिले डुले थे, और वो बेहद डरावना था। कई लोग हालांकि ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने उस समय लाउड एक्सप्लोजन सुना था। आप लोग भी थे क्या जब वो भूकंप महसूस हुआ था? घर पे थे भैया। घर पे थे? तो क्या मैं यहाँ पर ज्यादा फील हुआ था क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं, घर पे तो हुआ था फील। क्या महसूस करते उस समय? जो हिल रहे थे। तो इसी तरह की आवाज भी सुनी थी क्या? नहीं, बस उस टाइम उठे ही थे, पता नहीं लगा इतना। अच्छा, मतलब भूकंप से सो के उठे थे या पहले ही जगह? पहली जगह हुआ था। तो डर लगा था उस समय? नहीं, डर तो नहीं, मैं पता लगा मैं भूकंप आया। कई लोगों लेक के पास, तो ये पूरा इलाका दरअसल यहीं पर एक तालाब भी है और बताया जा रहा है कि ये पूरा इलाका, चूंकि अब आप एपी सेंटर की एग्जैक्ट जो नोजल पॉइंट है उसको माप करना मुश्किल होता है, तो सेस्मिक एक्टिविटी एक पर्टिकुलर रेडियस देती है कि ये 100-200 मीटर 500 मीटर का इलाका है जो केंद्र हो सकता है। तो उसी केंद्र के ठीक नीचे नहीं, अभी मैंने ये भी कोशिश की कि आसपास के जो स्ट्रक्चर हैं, मसलन जहां पर फुटओवर ब्रिज हैं, दूसरा कच्चे मकान है, क्या कहीं किसी तरह का नुकसान हुआ है? तो अभी तक इस तरह का कहीं नुकसान किसी इमारत में नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा, चूंकि रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता थी वो सिर्फ 4 थी, तो 4 सिस्मिक में बहुत कम संभावना होती है कि किसी तरह का नुकसान हो। वैसे भी ज्यादातर अब जो मकान घर बन रहे हैं उसमें इस तरह का पैमाना देखा जाता है कि कम से कम 8 से 9 रिक्टर प्रतिरोधक क्षमता उनकी हो, तो ऐसे में नुकसान की संभावना बेहद कम है। लेकिन बड़ी बात दरअसल ये है कि जैसे हमने सुना कि जब भूकंप आया उस समय कई सारे लोग जो चश्मदीद थे, जो महसूस कर रहे थे, उन्होंने ये भी बताया कि दरअसल आवाज सुनाई दी थी, लाउड नॉइज सुनाई दी थी। तो उसी के बाद दरअसल लोगों की फिक्र बढ़ गई थी कि आखिर ये था क्या। वैसे भूकंप चूंकि महसूस हुआ, ये वो पूरा इलाका है जो इस भूकंप का केंद्र था जहां हम इस समय खड़े हैं।